हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? होपफुली सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक से होंगे। तो ये फ्राइडे की वीडियो है और अभी सुबह के टाइम सिद्धार्थ की चल रही हैं क्लासेस और मेरा चल रहा है आज बहुत ज़्यादा काम। काफ़ी सारे काम जो हैं वो पेंडिंग हो जाते हैं, तो किसी एक दिन रुक करके छुट्टी लेके मैं वो काम सारे घर के निपटा देती हूँ, क्योंकि वो भी ज़रूरी होते हैं। तो आज मैंने वीडियो का कुछ भी काम नहीं किया, मैंने आज वीडियो नहीं डाली और उसकी जगह पे मैंने सुबह से स्टार्ट कर दिया अपने सारे पेंडिंग काम। छोटे छोटे काम होते हैं घर के, लेकिन जिस दिन आप वीडियो वगैरह का काम करो ना, उस दिन पॉसिबल ही नहीं हो पाता है। तो आज मैं अपनी सारी अलमीरा अरेंज कर रही हूँ। जितने भी समर्स के क्लॉथ हैं वो सब मैं रख रही हूँ, अपनी भी और सिद्धार्थ की भी। सिद्धार्थ की भी टी शर्ट शॉर्ट वगैरह एक लॉट में रख चुकी थी पहले, लेकिन जो फुल समर्स के कपड़े होते हैं ना, लाइक फुल बाजू की कॉटन की टी शर्ट्स होती हैं, शर्ट्स होती हैं, या फिर जो फुल लोअर्स होते हैं ना, वो भी अब रख देने पड़ते हैं, क्योंकि अभी वो काम नहीं आएंगे। मार्च तक अब काम नहीं आने वाले। तो अलमीरा में आज दोनों खाली कर रही हूँ, क्योंकि जो बचे कुचे विंटर्स के क्लोथ हैं वो मुझे निकालने हैं। तो अपनी सारी जो कुर्तीज़ वगैरह हैं वो तो अब पहनने में नहीं लगेंगी, बहुत कम ही पहना जा पाएगा उनको। तो वो सारे मैं एक बैग में करके रख रही हूँ। सारे आयरन हैं, तो एक प्रॉपर बैग बना रही हूँ। और वो जो अलमीरा के ऊपर मेरा स्टोरेज है मैं उसी में रख दूँगी, ताकि कभी अगर ज़रूरत लगे पहनना पड़े तो मैं वहाँ से ईज़िली निकाल सकूँ। तो इस तरीके से सारे हैंगर्स खाली करूँगी और इसमें जैकेट्स और स्वेटर्स ये सारे मैं लगाने वाली हूँ। तो अपनी अलमीरा आज मैं एकदम विंटर रेडी कर रही हूँ। सबसे बड़ा जो घर में काम मुझे लगता है ना, जो सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है, वो कपड़ों का ही होता है। हमेशा आपके घर में कपड़े अलग अलग स्टेज पे पड़े होते हैं, कुछ धोने के लिए, कुछ धो के सुखाने के लिए, कुछ फिर सूखने के बाद फोल्ड करने के लिए, कुछ अलमीरा में अरेंज करने के लिए, कुछ आयरन करने के लिए, कुछ बेड में रखने के लिए और कुछ बेड से निकालने के लिए। तो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कुकिंग से भी ज़्यादा बड़ा टास्क हो जाता है ये कपड़ों का, क्योंकि एवरीडे बहुत सारे कपड़े धोने के लिए निकलते हैं और फिर उससे रिलेटेड बहुत सारे काम होते हैं। तो आज देखिए मैं ये पूरा बेड वेड खोल करके और इसमें से जो बचे कुचे विंटर क्लोथ हैं वो निकाल लूँगी। कुछ हल्के हल्के मैंने निकाले थे, पर अब हैवी जितने भी स्वेटर्स वगैरह हैं सब निकालने का टाइम आ गया है, तो मैं निकाल रही हूँ। मुझे बड़ी दिक्कत होती है, जब से मैंने ये वाला मैट्रेस लिया है ना, तब से अकेले मैट्रेस हटाने में काफ़ी दिक्कत होती है। लेकिन सोने के पर्पज़ से अगर मैं बोलूँगी कि सोने में, लेटने में कौन सा कंफर्टेबल है, कौन सा ज़्यादा कंफर्ट देता है, तो यही जो एक सिंगल मैट्रेस होता है ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। बिकॉज इससे पहले जो मेरे पास था वो डबल वाला था, जो 2 टुकड़ों में आता है ना, वो वाला था। तो वो बीच में ना गैप हो जाता था, उसमें इधर उधर से मैट्रेस निकल जाती थी। इसमें वो इशू नहीं होता है, तो उस लहजे से ये बहुत अच्छी है। लेकिन जब इसको हटाना पड़ता है ना, तो थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा लग जाती है। तो ये सिर्फ कहने की बात होती है ना कि विंटर्स के क्लोथ निकाल लें। पिछले 1.5 घंटे से मैं लगी हुई हूँ यही सारे काम में, चुन चुन के सारे विंटर्स के क्लोथ निकाले, किसकी अभी ज़्यादा ज़रूरत है। वैसे मैंने 95% निकाल लिए हैं, बट बहुत जो हैवी कोट्स वगैरह होते हैं ना, वो मैंने अभी नहीं निकाले। वो एक्चुअली बाहर आने जाने के काम आते थे, जब भी हम कभी बाहर जाते थे। आजकल बाहर तो कहीं जाना नहीं है, तो हस्बैंड के निकालती हैं जैकेट्स वगैरह। हम लोगों ने अपने हल्के जैकेट निकाले, लेकिन हैवी वाले नहीं निकाले, क्योंकि अब नवंबर भी जाने वाला है, तो किसी भी समय कड़कड़ा के सर्दी पड़ जाएगी। अगले दिन सुबह उठेंगे और पता चलेगा कि आज बहुत ठंड है, तो फिर कपड़े इधर उधर ढूंढने पड़ेंगे। इसीलिए मैं सिद्धार्थ की और अपनी अलमीरा एकदम अरेंज करके रख देना चाहती हूँ कि ठंड पड़े तो हमारे पास सारी चीज़ें हों। तो सॉक्स, कैप, हैवी क्लोथ्स जो विंटर्स के हैं, हैवी स्वेटर्स, मैंने सब कुछ निकाल दिया है। बस 2-4 वही हैवी जैकेट्स वगैरह छोड़ करके। और ये एक बेडशीट और मैंने ली थी चांदनी चौक से। एक तो आपने देखा जो मैंने दिवाली पे बिछाई थी, मेरे होम टूर में भी मैंने वो बिछाई है। और दूसरी ये वाली, इसका कपड़ा का क्वालिटी उतना अच्छा नहीं लगा मुझे,
ये बहुत सस्ती थी आई थिंक, इसका कलर मुझे पसंद आ गया था तो मैंने ले लिया। ये शायद 350 की थी, ऐसा कुछ। कलर के पीछे मैं थोड़ा सा मार्क खा गई। मैं सरोजिनी नगर से लाई थी बेडशीट 550 में। वैसा क्वालिटी है इसका, मतलब कपड़ा ये वही वाला है, कॉटन नहीं है। वो मेरी बहुत जल्दी ख़राब हो गई थी, तो ये भी मुझे पता है जल्दी ख़राब होगी। और जब तक चल रही है चलाते हैं। मैं नहीं खेल रही हूँ, तुम नहाने जाओ, पानी कब से गिर रहा है। इसकी सीधा बात कर लूँ, आप मेरे साथ खेल। आज कैमरा पे सितार की होगी पिटाई। नहीं और सारी दुनिया देखेगी कि सितार कैसे पिटता है। नहीं मम्मा प्लीज प्लीज प्लीज। थोड़ा कैमरा तुम्हारी तरफ घुमाया जाए क्योंकि तुम पिटने वाले हो। ये उड़ता हुआ थप्पड़ आ रहा है, उड़ता हुआ आ रहा है, और उड़ते उड़ते एक चटाका पड़ेगा तुमको। हाँ थोड़ी देर, आप समझा करो। 5 मिनट। अच्छा मैं वो वाला बनाऊं ना, वो वाला क्या? फैन ठंडा जिससे हवा आती है। वो तो वो चलता था, कूलर चलता था तब आती। नहीं ऐसे भी बन जाएगा। ये समझे? रेडी? बस हो गया, चलो। कह रहे मुंह टुट्टन हो गया। ये सतरंगी सतरंगी गेम मैं नहीं खेलना चाहती हूँ, मेरे पास बहुत काम पड़ा हुआ है। तुम तुम्हारे इतने सारे फ्रेंड्स हैं, वो तुम्हें जरूर बचाना चाह रहे होंगे, लेकिन क्या करें, वो यहाँ ही नहीं सकते। वो सिर्फ तुम्हें पिटते हुए देख सकते हैं। वैसे ये पिलो कुशन कवर और ये छोटी वाली पिलोज हैं जो इसमें सूट नहीं कर रही है, बिकॉज ये इससे कलर उतना मैच नहीं कर रहा है, बट उसे मैं भी नहीं हटा रही हूँ। बेडशीट वैसे देखने में अच्छी लग रही है। और 3 बज गए हैं। आज मैंने इतना काम किया ना, भयंकर वाला काम कि मैं बता नहीं सकती, बहुत ज़्यादा। एक्चुअली लगातार जब आप व्लॉगिंग, एडिटिंग और अपलोडिंग लगातार एवरीडे करते रहो ना, तो कुछ कुछ काम एवरीडे छूटते रहते हैं, आप उनको हर चीज़ पूरा प्रॉपर नहीं कर पाते हो। तो वो छूटे हुए काम आज बहुत सारे इकट्ठे हो गए थे। वूलन्स भी निकालने थे, 2 अलमीरा मैंने आज अरेंज की, और भी बहुत सारे काम। अभी बज गए 3। अभी मैं नहा के आ पाई हूँ और मैं उठी थी 6:45 बजे के आसपास। 6:45 बजे से लेकर अभी तक मैं कंटिन्यूस, जिसको कहते हैं ना, बिना रुके धड़ाधड़ काम कर रही हूँ। मैंने अभी लंच भी नहीं किया है, इवन सिद्धार्थ ने भी नहीं किया अभी। तो अभी मैं जा रही हूँ लंच में। एक्चुअली वही राम लड्डू जो मॉर्निंग में बनाए थे वो बने रखे हैं, तो इसको वो दूंगी। और मेरे लिए दाल एंड राइस कल का रखा हुआ है, तो मैं वो खाने वाली हूँ। तो छठ पूजा के लिए यहाँ पे पार्क में प्रिपरेशन हो रही है, वो मैं भी आपको दिखाऊंगी। मैंने भी अभी देखी, पहले मैं चकमा खा गई कि किस लिए ऐसे प्रिपरेशन हो रही है, फिर पता चला प्रिपरेशन को देख करके थोड़ी देर बाद कि हाँ ये छठ पूजा के लिए ही हो रही है। तो जो बच्चों के वो होते हैं ना, वैसे यहाँ पे स्विमिंग पूल है, लेकिन मुझे लगता है वहाँ से ना सूरज नहीं दिखता होगा क्योंकि वो सारी बिल्डिंग्स के बीच में है। तो इसीलिए इन लोगों ने जो बच्चों वाले वो नहीं आते हैं जिनमें आप पानी भर के, बाथ टब बोल सकते हैं, उनके अंदर पानी भरा हुआ है। और बाथ टब में जो एयर से भरता है, हाँ वो बाथ टब ही होते हैं, उनको बाथ टब नहीं बोलते, उसे कुछ और बोलता है, वो लगाए हुए हैं। और इस समय अगर हम गाँव गए होते ना, गाँव में होते, तो वैसे तो इस समय कुछ नहीं हो रहा होगा तो होता, क्योंकि इस बार हमारे यहाँ छठ नहीं हो रही है। रीज़न मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगी आपको क्यों नहीं हो रही है छठ इस बार। लेकिन अगर सारी सिचुएशन ठीक होती, छठ होती, तो हम अभी गांव में होते। और इस समय हम इतने बिज़ी होते ना, क्योंकि घाट पे जाने की तैयारी चल रही होती, ठेकुआ बन रहे होते, माँ ने व्रत किया होता, बहुत कुछ होता। क्यों याद दिलाए? ठेकुआ याद नहीं, लेकिन खाना है। ठेकुआ मैं बना दूंगी बेटा। ठेकुआ चाहिए।
और पूजा वाली बात तो नहीं आएगी, बट मैं बना दूंगी। पास्ता तो मैं बनाऊंगी नहीं अब। क्यों यार? मम्मा ये अच्छी बात नहीं होती है। मुझे तो यही बात अच्छी लगती है। दिस इज नॉट फेयर। दिस इज फेयर। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे छठ पूजा की क्या तैयारी हो रही है। अभी 3 बजे है और पानी भरना स्टार्ट कर दिया है और वो भी टेंट भी लगाया हुआ है। अभी दिखाती हूँ मैं। चावल नहीं है ये, इसको लगता है ये चावल है। मूली है बेटा, सुबह भी तो मैंने बताई थी मूली है। ये लो, ये तुम्हारे तैयार हो गए। अब मम्मा अपना बासी कुसी खाना लेकर आ रही है। क्या हुआ? मम्मी से बिछड़ा बच्चा ये, मम्मी से बिछड़ा बच्चा ये। इसको बड़ी देर से, घंटों से मन हो रहा है कि मम्मा गोदी ले लो, मम्मा गोदी ले लो, मम्मा गोदी ले लो। गोदी क्या करते रहते बच्चे? मम्मा गोदी ले लो, पर मम्मा की गोदी के बिना चैन ही नहीं आता ना। चलो आ जाओ, खाना खाते फिर गोदी ले लूँगी। तो टाइम हो गया है 6:05। 6:05 हो रहा है और इतनी देर से मैं सोच रही थी आप लोगों से बात करूं, पर बात ही नहीं कर पा रही थी बिकॉज़ यहाँ पे मतलब छठ पूजा की गई है ना, तो गाने वगैरह भी चला रखे थे और किसी ने ना बैंड बुक किया था, जो जैसे शादी वादी में बैंड बुक नहीं करते वैसे किया हुआ था। तो वो भी बहुत ज़ोर ज़ोर से तब से लेकर अभी तक बज रहा था। तो फिर मैंने सोचा वो सब इसमें रिकॉर्ड हो जाएगा, तो आराम से तसल्ली से जब सारा पूजा वूजा हो जाएगी उसके बाद ही मैं बात करूँगी। तो बस अभी पूजा जो है वो फिनिश हुई है और अभी बैंड वगैरह बजने बंद हुए हैं। और इस बार छठ पे देखिए, एक तो कोरोना था, तो उस चक्कर में बहुत ज़्यादा कश्मकश हो रही थी कि जाएं नहीं जाएं, क्या करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा सफ़र है। 24 घंटे से ऊपर ही लग जाता है हम लोग को। बाय प्लेन अगर जाते हैं तो जहाँ हमारा गांव है ना, वहाँ के आसपास कोई एयरपोर्ट नहीं है। जहाँ पे लास्ट टाइम भी हम लोग जहाँ गए थे, वहाँ एयरपोर्ट से हमारे गांव तक पहुँचने में 4 से 4.5 घंटे बाय रोड ट्रैवल करना पड़ता है। तो है ये भी है, फिर वहाँ भी जाके घाट वगैरह पर जाना और बहुत सारी चीज़ें थी। सोच ही रहे थे हम लोग जाएं या ना जाएं। फिर ये भी सोच रहे थे कि हस्बैंड और जो बड़े भैया हैं ना, वो लोग दोनों जन मिल के चले जाएं, क्योंकि वहाँ पे हेल्प की ज़रूरत तो लगती ही है। उधर पापा ने भी बोला कि काफ़ी मतलब इस समय आना जाना उतना ठीक नहीं है, तो क्योंकि मौसी जी बगल में रहती हैं और मौसी जी के बेटे भी हैं साथ में, तो वो लोग आ जाएंगे अगर छठ होगा। लेकिन उसके बाद, ये बहुत पहले की बात है, 1-1.5 महीना 2 महीना पहले से हम ये सब प्लानिंग कर रहे थे। कोई जो हमारी पट्टीदारी है ना, पट्टीदारी मतलब यही नहीं कि हमारे क्लोज जो चाचा वाचा के हैं वैसे नहीं, पट्टीदारी बहुत दूर दूर तक होती है। मतलब जो ख़ानदान चलते आया है ना, वो पुराने ख़ानदान में से भी अगर कोई किसी की डेथ वगैरह हो जाती है तो फिर चीज़ें नहीं करते हैं। तो उनका देहांत होने के बाद ये जो छठ का है सब कुछ कैंसिल हो गया। और यहाँ पे जो हमने दिवाली वगैरह मनाया है उसका रीज़न ये है कि एक तो हमने पापा से पूछ के मनाया। लास्ट जिस दिन धनतेरस का दिन था, जिससे सारी हमारी पूजा वूजा स्टार्ट होती है, उस दिन भी मैंने शाम को एकदम उनको फ़ोन किया कि पापा हम लोग कर सकते हैं ना। तो पापा ने बोला नहीं, तुम लोग एक तो बाहर हो तो तुम लोग कर सकते हो, क्योंकि जो एक्सपायर हुए हैं ना वो बहुत ओल्ड एज के थे, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा ओल्ड, मतलब जिसे कहते हैं उनके बच्चे भी अब ओल्ड हो गए हैं, इस एज में थे और वो बिना किसी परेशानी के उनका स्वर्गवास हुआ है। जैसे कहते हैं ना, पापा हमेशा बताते रहते हैं, कहते हैं कि जब वहाँ पे है गांव में, कि जैसे मुझे नहीं पता और जगह होता है या नहीं, मैंने पापा से ये सुना है, तो पापा बोलते रहते हैं कि जब इतना ओल्ड एज का इंसान हो जाता है और वो हंसी खुशी मतलब चलते फिरते चला जाता है, उसको कोई जैसे कि बेड पे हो जाते हैं लोग लास्ट अपने के कुछ सालों में या कुछ महीनों में बेड पे बिल्कुल हो जाते हैं, चल फिर नहीं पाते हैं, बहुत परेशानी, बहुत शारीरिक तकलीफ़ होती है उनको। तो वो सब ना होके चलते फिरते जो वो हो जाते हैं ना, तो उनकी विदाई ना बहुत शान से होती है, बहुत ही
अच्छे से उनको विदा किया जाता है लास्ट मोमेंट पे। तो जिनकी भी डेथ हुई मैं उनको जानती भी नहीं हूँ, शायद मैंने कभी देखा भी नहीं होगा। तो वो बहुत ओल्ड एज के थे, पापा बता रहे थे, और बैंड बाजों के साथ जो उनकी अंतिम विदाई है वो सब की गई थी, बिकॉज़ वो बहुत चलते फिरते और बिना किसी परेशानी के उनका देहांत हुआ। तो इसीलिए जो बाहर के हैं जितने भी बच्चे हैं वो सब कर रहे थे दिवाली वगैरह। तो हम सब ने भी दिवाली करी, क्योंकि हमारी अपने चाचा वाचा में बहुत सारे लोग हैं जो दिल्ली में रहते हैं, तो वो सब दिवाली वगैरह कर रहे थे। छठ इसलिए नहीं की जाती है क्योंकि छठ बहुत ही मतलब कहते हैं ना, एक एक बारीक बारीक चीज़ों का ध्यान रख के करने वाला त्यौहार है, उसमें कोई गलती कोई चूक नहीं की जाती है। तो इसी वजह से हमने यहाँ पे दिवाली सेलिब्रेट कर लिया। इवन गाँव में भी कुछ लोग हैं जिन्होंने फास्ट रखा है, इसका छठ का फास्ट रखा है कुछ लोगों ने, बट माँ ने नहीं किया। तो आपसे बात करते करते कितना टाइम हो गया, और हस्बैंड आ जाएंगे अभी 40 मिनट्स में। तो मैं चाय बनाऊंगी गर्मा गर्म, उनके साथ ही पीने का बहुत मन है। एक तो थोड़ा लेट नहाई हूँ ना, तो और ज़्यादा मन कर रहा है, लेकिन अकेले नहीं पीना चाहती हूँ। तो 40 मिनट्स में लगभग आ जाएंगे, तब मैं चाय बनाऊँ। फिलहाल मैं जा रही हूँ खाने की तैयारी करने। आज बनेगी मशरूम जो कल नहीं बनी थी, और साथ में बनेगी तंदूरी रोटी, क्योंकि ऐसा कुछ जब बनता है ना तो उसके साथ तंदूरी रोटी बहुत अच्छी लगती है। और अब तो घर की ही रोटी पसंद आने लगी, क्योंकि वो पतली पतली अपने आप सेक के गर्मा गर्म बनाओ ना, उसका मज़ा ही अलग होता है। और जो हम लोग बाहर से खाते हैं, एक तो थोड़ी मोटी होती है और घर आते आते गर्मा गर्म नहीं बचती, या तो फिर आप होटल में ही बैठ के खा रहे हो तो बात कुछ और है। चलो भाई, अपना जो फेवरेट प्लेस है ना वहाँ चलते हैं, यानी किचन। मैंने आपको बोला था मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने राशन क्या क्या मंगाया, तो बहुत सारी चीज़ें तो मैंने रख दी हैं। एक कुछ चीज़ें हैं जो मैं दिखा देती हूँ। तो ये यहाँ पे मैंने सामान रखा हुआ है, इसको अभी अंदर रखना है, और काफ़ी सारा सामान मैं अंदर रख भी चुकी हूँ। तो ये सबसे पहले स्नैक्स दिखाती हूँ। ये भेल मुझे बहुत अच्छी लगती है, फटाफट भेल मुझे बहुत पसंद है। और इसके अंदर ये जो पापड़ी निकलती है ना, ये मेरी फेवरेट है। इसके पीछे लड़ाई हो जाती है किसको मिलेगी किसको मिलेगी। इसके बाद ये गार्बेज बैग छोटे वाले, बड़े वाले हैं मेरे पास, छोटे वाले की ज़रूरत पड़ती है कभी कभी। इसके बाद ये है चना जोर गरम, एवरेस्ट का चाट मसाला 2 पैकेट मंगाए थे, 1 पैकेट मैंने ऑलरेडी खाली कर लिया है। उसके बाद नमक है, उसके बाद जीरा है, इलायची ख़त्म हो गया था। उसके बाद ये है आपका धनिया का पाउडर। उसके बाद ये है दलिया, इस बार मैंने दलिया मंगाया है। पहले जब सिद्धार्थ छोटा था ना तो हम लोग बहुत दलिया खाते थे, अक्सर बनती थी उसके लिए तो हम भी खाते थे, पर अभी कुछ सालों से मैंने दलिया खाया ही नहीं है, तो इसके लिए मैंने ये दलिया मंगाया है। उसके बाद ये है आपका सुपर सेवर पैक ऑफ 5 ग्रेन डाइजेस्टिव हाई फाइबर बिस्किट। ये फर्स्ट टाइम मैंने मंगाया, इनको ट्राई करके देखते हैं। कच्ची घानी के ना 2 पैकेट थे, तो एक मैंने खाली कर लिया है, नहीं ये 3 पैकेट थे, 3 पैकेट मंगाए थे तो एक खाली कर लिया है, 2 बच्चे हुए हैं। ये साबुत मूंग, उसके बाद लाई। उसके बाद खाने को कभी कभी डिफरेंट एक टेस्ट देने के लिए मैंने मंगाया है मैगी मसाला है मैजिक। उसके बाद चना दाल, उसके बाद तूर दाल, उसके बाद आपकी इसमें मसूर की दाल है, ठीक है। इसमें देखो सामान भरा हुआ है। इसके बाद मेरी फेवरेट चाय पत्ती वाघ बकरी, इसके अंदर मैदा है, बस मैदा है इसके अंदर। आटा आशीर्वाद का सेलेक्ट, और ये है मशहूर के चावल। ये चावल बहुत पसंद है मुझे, आप लोग पूछते भी रहते हो ना, तो ये है मशहूर जो भी बोलो आप, मशहूर के राइस हैं, ये बासमती राइस। तो ये जो पैक आता है ना, ये आता है 1000 रुपीज़ के 10 kg, मतलब वही 100 रुपये किलो पड़ा आपका। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें ना मैंने खाली कर ली, जैसे ये मेरा स्नैक्स का कैबिनेट है, तो ये है रोस्टेड चना, इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, ये वाली लाइन में पूरा ड्राई फ्रूट्स है। और इसके बाद पीछे नमकीन रखा हुआ है, इसके अंदर गुड़ है, ये वाला गुड़ मंगाया था मैंने, नेचुरल गुड़ है ये। तो इसके अंदर 1 पैकेट भर दिया, 1 पैकेट यहाँ पे रखा हुआ है, खुला नहीं है, पन्नी से रैप है पूरा, तो ये सेफ है यहाँ पे। और हाँ, ये सब मंगाए थे, काफ़ी चीज़ें जो है ना, काफ़ी सारी चीज़ें मैंने अंदर रख दी। मैंने सोचा थोड़ा सा दिखा देती हूँ आपको, बहुत दिन हो गए मैंने आप लोगों को कुछ भी अपना ग्रॉसरी नहीं दिखाया। तो चलिए खाना बनाएंगे, उस टाइम मिलेंगे आपसे।
तो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ आज मलाई मशरूम मसाला। तो इसके लिए मैंने कुछ प्रिपरेशन है यहाँ पे करके रखी है। जैसे कि मैंने थोड़ी से हरी मिर्ची यहाँ पे कट करके रखी है। मोटा मोटा ही चॉप करना है हर चीज़ को, क्योंकि बाद में हमें इनका पेस्ट बनाना है, तो इसीलिए मोटे मोटे कटे हुए। यहाँ पे मैंने कुछ अदरक के टुकड़े, कुछ लहसुन के टुकड़े, कुछ प्याज हैं, हरी मिर्ची और टमाटर जो है मैंने ऐसे ही करके यहाँ पे रखे हुए हैं। और ये मशरूम अच्छे से मैंने क्लीन करके, साफ़ करके, धो करके इनको भी रख लिया है। तो ये रेसिपी आप रिफ़ाइन वगैरह में भी बना सकते हैं, घी में पता नहीं कैसा स्वाद आएगा, मुझे नहीं पता, तो इसीलिए मैं बटर में बना रही हूँ। पता नहीं क्यों घी में बनी हुई ऐसी सब्ज़ियाँ मुझे थोड़ा कम ही पसंद आती हैं, तो बटर और रिफ़ाइन मुझे अच्छा ऑप्शन लगता है। बाकी ये डिपेंड करता है आपकी चॉइस पे। अगर आपको घी में बना हुआ इस टाइप का सब्ज़ी अच्छा लगता है तो आप वो भी बना सकते हैं। बट यहाँ पे मैंने बटर लिया है, लगभग 1 बड़ा चम्मच के आसपास यहाँ पे बटर होगा। और उसके अंदर जो भी मैंने चॉप करके यहाँ पे सारी चीज़ें रखी थी मसाले की, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और प्याज, और इनको फ्राई करना है हमें थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने तक। इसको इसी तरीके से भूनना है। जब प्याज हमें लगे अच्छे से हो गए हैं तो उस टाइम हम इसमें 5 से 6 काजू और 5 से 6 ही बादाम हम इसके अंदर ऐड करेंगे। इससे ग्रेवी थिक बनती है, रिच बनती है, और इस टाइप की सब्जियों में ना एक अलग ही स्वाद आ जाता है, अच्छा सा शाही स्वाद आ जाता है। तो उसके लिए ज़्यादा नहीं तो थोड़े थोड़े ही सही आप अगर काजू बादाम डालो तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो वो डालने के बाद हल्का सा मैंने बस भूनना है। और फिर मैंने इसमें टमाटर ऐड किए हैं। यहाँ पे मैंने मीडियम साइज़ के 3 टमाटर लिए हैं। थोड़ा सा नमक डाल दिया और थोड़ा सा मैंने इसमें रेड चिली का पाउडर डाल दिया, उससे कलर बहुत अच्छा आएगा। और इनको ढक के हमें पका लेना है जब तक ये सारी चीज़ें अच्छे से गल नहीं जाती। और जब ये गल जाएं तो फिर हमें इसको अच्छे से ठंडा होने देना है, और उसके बाद मिक्सी में पीस करके एक बहुत ही बढ़िया सा क्रीमी सा पेस्ट बना के तैयार कर लेना है। अगर आप ये बना रहे हैं, जैसे किसी के लिए कोई आ रहा है आपके घर पे गेट टुगेदर के लिए, किसी और को खिलाने के लिए बना रहे हैं, तो इस मिश्रण को आप छान भी सकते हैं। उससे क्या होगा, जो भी छोटे मोटे टुकड़े इसमें पीसने से बच जाते हैं, कई बार ना ड्राई फ्रूट्स के टुकड़े रह जाते हैं, जैसे इसमें भी रह गए थे, तो वो सारे छन के निकल जाएंगे। अगर आप घर में बना रहे हैं तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया इस ग्रेवी के अंदर। पानी मैंने डाल दिया है जितना मुझे लिक्विड ही चाहिए ग्रेवी, उस हिसाब से पानी ऐड कर दिया है मैंने। थोड़ा सा बटर भी ऐड किया है, थोड़ा सा नमक डाला था, रेड चिली का पाउडर मैंने इसमें और ऐड किया है, कलर और फ्लेवर दोनों के लिए। साथ ही में मैंने ऐड किया है 1 से 1.5 छोटा चम्मच गरम मसाला और चिकन मसाला। तो मैंने इसके अंदर 1 चम्मच चिकन मसाला यूज़ किया है। और इससे क्या होता है, बहुत ही मसालेदार सा फ्लेवर आता है। एक तो शाही टाइप की ग्रेवी बनती है, और उसको अगर आपको मसालेदार बनाना है तो चिकन मसाला और इस टाइप के जो मसाले आते हैं बने बनाए, या फिर सोया चाप मसाला जो आता है, वो भी काफ़ी स्पाइसी मसाले होते हैं, बहुत ही मसालेदार से होते हैं। तो वो भी अगर आप इसमें डालेंगे तो एक बहुत ही अलग सा टेस्ट आएगा और बहुत ही अच्छी सी ग्रेवी बन के तैयार होगी। तो वो मैंने ऐड कर दिया है। और मैंने मटर भी इसमें डाले हैं, जो कि ऑप्शनल है, आप अगर चाहें तो मटर ना डालें। मेरे घर में रखे हुए थे फ्रोज़न मटर, तो मैंने ऐड कर दिए। बट ये टोटली एक मशरूम की डिश है, तो आप मटर को स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने मटर डाल के थोड़ी देर ढक दिया था। उसके बाद यहाँ पे ये मशरूम चॉप करके डाल दिए हैं। अब इनको ढक देंगे, और जब तक ये पक नहीं जाते तब तक हमें इसे पकाना है। और यहाँ पे एक छोटी सी क्लिप मिस नहीं हो गई एक्चुअली, मैंने कैमरा ऑन ही नहीं किया और मुझे लगा मैंने कैमरा ऑन कर दिया। तो यहाँ पे बस 2 चीज़ें मैंने इसमें ऐड की थी लास्ट में एकदम। अभी गैस ऑन है, तो गैस ऑन रहते ही हमें इसमें कसूरी मेथी, 1 बड़ा चम्मच कसूरी मेथी अच्छे से हाथ में मसल के आपको इसमें डालना है। और क्रीम जो आती है ना, वो आपको इसमें ऐड करनी है। तो क्रीम लगभग 3 से 4 बड़ा चम्मच आप डालिए, और कसूरी मेथी डाल दीजिए। 1 मिनट तक आपको इसको बॉईल करना है ये सब डालने के बाद। और बस ये आपकी मलाई मशरूम मसाला, या फिर मसाला मशरूम मलाई बन करके तैयार हो जाएगी। और साथ में मैं बना रही हूँ तंदूरी रोटी, जो कि मतलब मैदा वैदा की नहीं है, आटा ही है। जैसा नॉर्मल हम लोग रोटी का आटा लगाते हैं, उससे थोड़ा सा सख्त आपको आटा गूंदना है। और बस ये गर्मा गर्म करारी करारी सी रोटियां बनके तैयार हो जाती हैं। तो बस यही थी मेरी आज की वीडियो। होपफुली आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी और ये रेसिपी भी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो उसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना रिव्यू मेरे साथ शेयर कीजिएगा। बाकी आज की वीडियो में यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर। बाय बाय।